अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी कराची की, जहां मशकूक सरगर्मियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। कभी मोटरसाइकिल सवार जहनी माजूर शख्स सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देता है, मोटरसाइकिल पर ही एयरपोर्ट के लाउंज तक पहुंच जाता है, तो कभी ये भी हो जाता है कि 400 साल पुराने खजाने की तलाश, इसकी कहानी सामने आ जाती है। जी हाँ, कराची में पीरनी के कहने पर मुरीद ने घर को खोद डाला, 25 फुट खुदाई कर डाली। इत्तला मिली तो पुलिस ने 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी ने खदशात का इजहार कर दिया है। कराची में आखिर हो क्या रहा है? आए रोज शहर में मशकूक सरगर्मियां, हसास मुकामात पर मशकूक हरकत होने लगी। दालमिया शांति नगर के एक घर में रिहायशियों ने खजाने की तलाश में 25 फुट खुदाई कर दी। पुलिस ने तमाम 11 मुल्जिमान धर लिए। मामला खजाने का था या फिर कुछ और, कई सवालात खड़े हो गए। एसएसपी गुलशन ताहिर नूरानी ने भी खदशात जाहिर कर दिए। दूसरे पहलू की तरफ भी हमारी नज़र है, जिसको हमने अभी नज़र में रखा हुआ है और अभी हम तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे कि ये वो पॉइंट है जहाँ से कुछ हसास इदारों की जो है वो दफातर भी मौजूद हैं, कुछ रेजिडेंस एरिया भी है। एसपी गुलशन ने ये भी कहा कि शहर में अनकरीब एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, हर जाविये से तहकीकात करेंगे। का जो है बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, वो भी मुनक्कद होने वाला है कुछ दिनों में, और कुछ एयरपोर्ट भी नज़दीक है जहाँ, और हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो कोई नुकसान पहुंचाने की सूरत हाल कर रहे हैं। इससे कबल 16 फरवरी को एयरपोर्ट जैसे हसास मुकाम पर मोटरसाइकिल सवार आदिल लाउंज तक जा पहुंचा। हवाई अड्डे पर तैनात सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने तो मुलजिम को जहनी माजूर करार दिया, मगर इस वाक़े में भी उठने वाले कई सवालात के जवाबात आने अभी बाकी हैं। लाहौर पुलिस का कल्चर तब्दील ना हो सका। मोबाइल चोरी के इल्जाम में बच्चे को पुलिस चौकी में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकार अहमद के जिस्म को इस्त्री और हीटर से दागते रहे। वजीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का 8 साला बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद, जिस्म इस्त्री और हीटर से दाग दिया। बच्चे पर तशद्दुद का वाकया पेश आया चौकी शेरशाह में। पुलिस ने अहमद को मोबाइल चोरी के इल्जाम में पकड़ा, उल्टा लटका कर डंडों से मारा, जिस्म पर इस्त्री लगाई और गर्म हीटर पर बिठा दिया। छोड़ा, जब फिर उन्होंने सियाक को बांध के उल्टा लटका के डंडे से मारा। पुलिस के आला हुकाम ने मामले का इल्म होने पर वाक़े की इंक्वायरी करवाई और तशद्दुद के जिम्मेदार ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। 2 शॉपकीपर्स थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो TSI है, जो नामजद FIR है और जिसकी शिनाख्त भी कर ली है बच्चे ने, अहमद ने, उसको भी हिरासत पुलिस में लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने CC पर लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए बच्चे के इलाज मुआवजे के अहकामात जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने जिनाह अस्पताल में बच्चे की इयादत की और उसे इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची में फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया है। वाक़या कराची के इलाके बहादुराबाद में पेश आया, जहां गाड़ी पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। फायरिंग से जख्मी होने वालों में 32 साला जहांजेब और 5 साला तैमूर शामिल हैं। इन जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में PSP रहनुमा का कत्ल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल असलहा पहले कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कत्ल सियासी है या कारोबारी तनाज़ा, इस मामले पर तहकीकात जारी। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात से एक बार फिर खौफ फैलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज सखी हसन चौरंगी के करीब PSP के रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब्दुल हबीब खिलजी के घर सोग का समा है। मकतूल ने अहलिया, 3 बेटों और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, कह रहे थोड़ी देर के लिए जाऊंगी वापस, जल्दी आ जाऊंगी। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। चाय बकुआ से मिलने वाले 9mm के 7 खोलों की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब्दुल हबीब खिलजी कारोबारी शख्सियत भी थे। अब्दुल हबीब खिलजी की नमाज जनाजा बुध के रोज गुलशन मेमार में ही अदा की जाएगी।
फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले लीगी रहनुमा हामिद रजा की झूठ मूठ गिरफ्तारी का भांडा समा ने फोड़ा। क्या कुछ हुआ, जानिए यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में। कानून की धज्जियां उड़ाई और कानून का मजाक भी बना दिया। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस ने मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले नूर लीगी वाइस चेयरमैन हामिद कसाना की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। समा ने स्टिंग ऑपरेशन में भांडा फोड़ दिया। SHO सुफियान बुटर ने माइक पर आते ही बयान बदल दिया। वाइस चेयरमैन है हामिद कसाना, इसने अपनी ज़ाती जो एक गन जो रखी हुई है इसने उसके साथ फायरिंग की है। हमने जो है इसको अरेस्ट किया और वो जो गन इस्तेमाल हुई फायरिंग के लिए वो भी हमने बरामद की है। मुल्जिम हामिद कसाना वीडियो में साफ नजर आने के बावजूद फायरिंग करने से ही मुकर गए। वो किसी ने मिक्सिंग की है, किसी मुखालिफ पार्टी ने। मैं सियासी आदमी हूँ, वो किसी ने मुझे डिग्रेड करने के लिए सारा मामला किया है। झूठ मूठ की गिरफ्तारी तो समा ने दिखा दी। अब गेंद हुक्काम के कोर्ट में है, देखते हैं कार्रवाई कितनी सच्ची होती है। कैमरामैन हाफिज उवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। उधर लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मुखालिफिन ने एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया और सड़क को ब्लॉक कर दिया। मामूली तलख कलामी पर फायरिंग, एक भाई हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़या पेश आया मिस्री शाह के इलाके में, जहां दो ग्रुपों के दरमियान तलख कलामी पर फायरिंग हो गई, जिससे शफीक नामी शख्स हलाक और उसका भाई जख्मी हो गया। लवाहिकीन ने मकतूल की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। राइफलों की बात से मारना शुरू किया और घसीट के आगे तक ले गए हैं। उधर जाके फायर लगा दिए उनके सर में, और उनके छोटे भाई इमरान भाई जो हैं उनको छुड़वाने के लिए गए, उनके भी हाथ पे फायर लगा दिया है। 12-14 लड़के थे, क्लैशनी उनके हाथ में थी। उन्होंने आगे अंधाधुंध फायरिंग की है। पहले ये जुआ कराते हैं और छोटी सी बात पे ये गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत इंसाफ मुहैया करे और नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की तरफ से इंसाफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। कराची का इलाका गुलशन इकबाल, यहाँ 5 गाड़ियां नाले में जा गिरी। क्रेन की मदद से इनको निकाला गया। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में बरसाती नाले की छत अचानक बैठ गई, जिसके नतीजे में ऊपर खड़ी 5 गाड़ियां नाले के अंदर गिर गई। इलाका मकीनों और ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर की मदद से 5 गाड़ियों को 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद निकाला गया। इलाका मकीनों का कहना है मंगल की सुबह तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हैवी मशीनरी तलब की गई थी, जबकि इंतजामिया ने नाले के ऊपर फुटपाथ बनाने का काम भी शुरू कर रखा था। इसी वजह से नाले की छत कमजोर होकर गिर गई। फैसलाबाद की पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में सदर मुमलिकत की 8 मार्च को मुतवक्के आमद स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने अलाइड अस्पताल के पोल खोल दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स काम करने के बजाय खवातीन और नर्सेस को तंग करते हैं। तीमारदारों से भत्ता लेने की शिकायत भी सामने आई हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। नातजर्बाकार गार्ड खतराए जान। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में तैनात प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स सिक्योरिटी रिस्क बन गए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में सब सामने आ गया। रिपोर्ट में गार्ड्स का तीमारदार खवातीन और नर्सिस को हिरासा करने का भी इंकिशाफ हुआ, जबकि रिश्वत का बाजार भी खूब गर्म है। 700 मांग रहा है, किसी से 1000 रुपया मांग रहे हैं। अब जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें। अस्पताल इंसामिया ने मामला सामने आने के बाद एक्शन लेने की ठान ली। हम देख लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है हमारे पास तो विल उसका क्विक एक्शन ले लेते हैं। रिपोर्ट में 8 मार्च को सदर पाकिस्तान के मतवक्के दौरे पर सिक्योरिटी गार्ड को बड़ा रिस्क करार दिया गया है। एक तरफ इलाज की नाकाफी सहूलियात, दूसरी तरफ अलाइड अस्पताल में गार्ड्स की गुंडागर्दी ने मरीजों की नाक में दम कर रखा है। लवाहिकीन कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। सोशल मीडिया पर दोस्ती करना, लड़कियों को लूटना, ऐसा मुल्जिम अटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 20 से ज्यादा लड़कियों को धोखा दे चुका। फारूक बुखारी की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर लूटने वाला मुल्जिम अटक से गिरफ्तार। अवान मोहल्ले की लड़की की दरख्वास्त पर सिटी पुलिस ने मुल्जिम आसिफ को हिरासत में लिया। मुतासिरा खातून के मुताबिक आसिफ से सोशल मीडिया पर 2 माह पहले दोस्ती और मंगनी हुई।
सस्ता जहेज दिलाने के बहाने 8 लाख रुपए बटोरे और गायब हो गया। इसने मुझे अपने डॉक्टर की तस्वीरें शो की हैं, कहते हैं मैं DHQ में डॉक्टर हूँ हार्ट का। फिर उसके कुछ टाइम बाद इसने कहा कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करके तो मैं जो है ना SSP का जो है ना वो मेरा इम्तहान पास हो गया तो मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं सीरियस हूँ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 20 से ज्यादा लड़कियों को धोखा दे चुका है। इस पे एलिगेशन था कि इसने जो चीटिंग की है कि मैं पुलिस अफसर हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, और इस चीटिंग के दौरान इसने मंगनी कर ली और फिर लड़की से पैसे और काफ़ी वक्तों में जो है ना पैसे मांगता रहा। उधर मुलजिम ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद की है। पुलिस ने मुलजिम आसिफ को सिविल कोर्ट में पेश करके 6 रोजा रिमांड हासिल कर लिया है। फारूक बुखारी, समा, अटक। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शीशा कैफे पर पुलिस का एक्शन। 4 मुलजिमान को हिरासत में लेकर 6 शीशे और मुख्तलिफ फ्लेवर्स बरामद कर लिए हैं। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। शीशा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसकी लत से दूर रहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में 1200 से 1700 तक खुले आम शीशा कैफेज चल रहे थे। समा ने किया इंकशाफ, निशानदही भी की। क्लिफ्टन थाना पुलिस ने एक बार फिर समा की निशानदही पर जमजमा के शीशा कैफे की गिर्द घेरा तंग किया, जो पहले भी कार्रवाई से बच निकला था। SHO क्लिफ्टन ने अपने मुखबरों को शीशा कैफे में भेजा और सिग्नल मिलते ही एक्शन हुआ। छापे के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लेकर 6 शीशे और मुख्तलिफ इकसाम के फ्लेवर तहवील में लिए। 12-1 बजे 2 बजे तक खुला होता है। अच्छा, कभी कभी 3 बज जाते हैं। तुमने शीशा सर्व किया नहीं? सर मैंने नहीं किया, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। क्या हेल्प करते हो, किसकी हेल्प? मैंने शीशा कोयले डाले थे मैंने। आखिर ये शीशा कैफे पहले भी कार्रवाई से कैसे बचा था? कैफे के कारिंदे बाहर खड़े रहते थे, जो पुलिस की रेड की खबर मालिक को देते और फिर शीशा फ्लेवर्स का सारा सामान इस खुफिया खाने में छुपा दिया जाता था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। वज़ारत दाखिला की इस्लामाबाद को मनशियात से पाक करने की मुहिम काम न आई। तलबा सरे आम नशे का जहर अपनी रगों में उतार रहे हैं। समा ने फुटेज हासिल कर ली। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। ये है इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी की कैंटीन, जहां तलबा को चर्च से लेकर शराब तक सब मैसर है। ये सब कुछ हो रहा है पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदम की दूरी पर, यानी कानून के रखवालों की नाक के बिल्कुल नीचे। DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद ने नोटिस लिया तो मुतलका थाने की पुलिस को भी होश आ गया। आज भी ये फास्ट यूनिवर्सिटी के पास एक झोंपड़ा है, जहाँ हमें इत्तला मिली कि वहाँ कुछ स्टूडेंट वगैरह इकट्ठे होते हैं और आकर मंशियात वगैरह पीते हैं। झोंपड़े को हमने फौरी तौर पे बंद करवा दिया है और इन लोगों को भी हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे जिनकी पिक्चर वगैरह उसमें आई है। वफाकी दारुल हुकूमत की दरसगाहों में नशे के सरेआम इस्तेमाल ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में भीख मांगने के नए जतन। भिखारियों ने रात को छोटे बच्चों के साथ सड़क किनारे भीख मांगने का नया तरीका अपना लिया है। महर इमरान की रिपोर्ट। मिसवाक उठाओ, सड़क किनारे कपड़ा बिछाओ और बैठ जाओ। मुल्तान में भीख मांगने का नया तरीका शुरू हो गया। रात के औकात में भी शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर बच्चों को साथ लिए भिखारियों की तादाद में इजाफा होने लगा। किसी को एक दिन के लिए खाना नहीं है उसके घर, वो मांगता है, अगर उसे मिल जाता है तो वो उसे प्रोफेशनल बना लेता है कि यार मुझे तो ऐसे मिल रही है, मैं जरूरी किसी की मिन्नतें करूं काम के लिए। रोजगार ना मिला तो गुर्बत और अफलास से तंग कासिम बेला का रहायशी साजिद भी बीवी और 2 नन्हे बच्चों के साथ सड़क किनारे भीख मांगने बैठ गया। नौकरी दे देंगे तो कर लेंगे सर, जो ना मिलेगी नौकरी अनपढ़ बंदा मैं लाल फिर यही काम करना, मेहनत मजदूरी मेरे को। हुकूमत को ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए इस्लाही मराकज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करना होंगे, ताकि ये भीख जैसी लानत को छोड़कर मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ माहिर इमरान नवाज, समा, मुल्तान। सिंध पुलिस वाजिबात अदा करने में नाकाम। निजी मेंटेनेंस कंपनी ने फाइनल नोटिस भेज दिया है। इसी सब पर बात करेंगे। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद रहमान खान, किस हद तक शहर का अमन मुतासिर हो सकता है, किस हद तक पुलिस का अपना काम मुतासिर हो सकता है?
जी किरण, ये बिल्कुल बहुत अहम मसला है। सिंध पुलिस के 2200 के करीब कैमरे हैं जो कि शहर भर में लगे हुए हैं। इसकी मेंटेनेंस के लिए 3 मुख्तलिफ कंपनियों को उन्होंने ठेका दे रखा है, जिसमें एक सबसे बड़ी कंपनी निजी कंपनी है जिसके पास 900 के करीब कैमरे हैं। उसकी मेंटेनेंस का काम है और उसको तकरीबन 8 महीनों से जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से पेमेंट नहीं दी गई है। तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो जमा हो चुकी है और ये पैसे अगर 22 फरवरी तक नहीं दिए सिंध पुलिस ने तो उस निजी कंपनी ने लिख दिया है आईजी सिंध को कि वो शहर में अपने 900 कैमरे बंद कर देंगे। तो बिल्कुल काम भी मुतासिर होगा, मुल्जिमान को पकड़ने में और उनकी शनाख्त के अमल में जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो काम आती है तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा चीजें मुतासिर होंगी। जी अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब बात करते हैं कराची के मौसम की। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुमकिना बारिश के पेश नज़र बल्दियाती इदारों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर बल्दियात ने मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कराची में बादल बरसने का इम्कान है, गरज चमक भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश की पेशगोई कर रखी है। ये भी कहा है कि जुमेरात के रोज बारिश का सिलसिला थम जाएगा। बहुत हेवी रेन हम नहीं देख रहे, लाइट टू मॉडरेट है, लेकिन है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो चुकी हो सकती है। इसे मैं थंडरस्टॉर्म रेन दे दिया, कोई हेवी रेन होने नहीं जा रही। जुमेरात की सुबह से सिस्टम खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए कि आज की रात से कल रात तक। ऐसे में इंतजामात क्या होंगे, शहर जल थल न हो जाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गयी। बारिश से पहले ही साफ सफाई कर ली जाए ताकि शहरियों को जहमत न उठानी पड़े। उड़ा के रख दिया, धो डाला। भारतीय गीदड़ भभकियों को वजीर आजम के मुंह तोड़ जवाब ने कौम से खिताब में इमरान खान ने साफ साफ कह दिया, हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। इसके सिवा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। साथ ही ये भी कह दिया, जंग इंसान शुरू करते हैं, ये खत्म आसानी से नहीं होती। दुनिया का कोई कानून किसी मुल्क को जज बनने की इजाजत नहीं देता। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ बता दिया, हमला हुआ तो दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। भारतीयों, अगर ना सुना हो तो फिर सुन लो। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। जंग छेड़ने का अंजाम क्या होगा, पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह भी वाज़ेह कर दिया। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं, दुनिया का कोई कानून किसी भी मुल्क को खुद ही मुद्दई और खुद ही जज बनने की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म की तकरीर ने पाकिस्तानी फ़नकारों के दिल जीत लिए। मावरा हुसैन कहती हैं कि इमरान खान ने पुराने तनाज़े के हल के लिए नई तजवीज़ पेश की है। हमजा अली अब्बासी का कहना है कि भारतीय मीडिया मोदी के कहने पर क्यों नफरत फैला रहा है। मावरा हुसैन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो खित्ते में हमेशा बातचीत और अमन के लिए दुआगो रहती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसाइल के हल के लिए बेहतर तजवीज़ पेश की है। अदाकार हमजा अली अब्बासी का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय अवाम इमरान खान की बातों पर संजीदगी से गौर करेंगे और भारतीयों को एहसास ज़रूर होगा कि उनका मीडिया हुकूमत के इशारे पर किस तरह की फजूलियात उन तक पहुँचा रहा है। अली ज़फ़र भी वज़ीर आज़म की तकरीर की तारीफ़ करते दिखाई दिए। बॉलीवुड बराए फरोग, भारतीय फिल्म नगरी के बड़े बड़े नाम बिकाऊ माल निकले। जैकी श्रॉफ, विवेक ओबराय, शक्ति कपूर, अमीषा पटेल, महिमा चौधरी, इन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल निकले। 2 लाख से 1 करोड़ रुपए दीजिए और सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी का पैगाम दिलवा दीजिए। भारतीय न्यूज वेबसाइट खोबरा पोस्ट ने अदाकारों और अदाकाराओं का जहरीला रूप बेनकाब किया। जैकी श्रॉफ, विवेक ओबराय, शक्ति कपूर, महिमा चौधरी, कोयना मित्रा, मनीषा लांबा, सनी लियोनी, मीका सिंह और बाबा सहगल समेत 36 गुलकार, अदाकार, अदाकाराएं, मॉडल, कॉमेडियंस सब एक थैली के चट्टे बट्टे निकले। 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दें और किसी भी सियासी जमात की हिमायत में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर पैगाम करवाएं।
भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी इंतहा पसंद निकले। कहते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करना चाहिए। सलमान खान ने भी आतिफ असलम के साथ काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन अक्षय कुमार ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। हरभजन सिंह के चेहरे से नकाब उतर गया। इंतहा पसंद क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हरभजन ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। शेखी बिगाड़ते हुए बोले, टीम इंडिया पाकिस्तान से खेले बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। बॉलीवुड के दबंग खान ने शर्मनाक कदम उठाते हुए आतिफ असलम को अपनी फिल्म में गाना गाने से रोक दिया। दूसरी जानिब ओम पुरी और नवजोत सिंह सिद्धू के बाद बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी ने भी भारतीय मीडिया को खरी खरी सुना दी। अजय देवगन भी पाकिस्तान दुश्मनी में अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कब और कहां होगी, अब तक इसका फैसला न हो सका, लेकिन जिना अस्पताल इंतजामिया अहकामात की मुंतजर है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, लगता है नवाज शरीफ का दिल और दिमाग यहाँ नहीं, लंदन के फ्लैट्स में लगा है। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को जिना अस्पताल में मुंतकिल हुए 5 दिन हो गए। एंजियोग्राफी से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। अस्पताल इंतजामिया को पंजाब हुकूमत की हिदायत का इंतजार है। हमारे पास लेटेस्ट मशीन है एंजियोग्राफी की, हमने गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया है। मरियम नवाज भी मामूल के मुताबिक वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुंची। एक बार फिर धक्कम पेल हुई, जिससे दरवाजे का शीशा दूसरी बार टूट गया। शहबाज शरीफ भी बड़े भाई से मुलाकात के लिए पहुंचे, तो कारकुन की तरफ से हाथ पकड़ने पर नाराज हो गए। इलाज के लिए बोर्ड ने किया और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें बिला ताकीद अपना उनका इलाज किया जाए। बोर्ड ने अपनी तशखीस कर दी है। उधर पंजाब हुकूमत का मौकिफ है कि शरीफ खानदान नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहा है। कि नवाज शरीफ साहब का दिल और दा दोनों जो है वो पाकिस्तान में नहीं लग रहे, उनका दिल लग रहा है जाके लंदन में। नवाज शरीफ के मुआलिज भी जिना अस्पताल में मौजूद रहे। बात करते हैं जाली बैंक अकाउंट्स केस की। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर की नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध को नजरसानी की नई दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त दे दी है। बिला जवाज़ दरख्वास्त दायर करने पर जुर्माने का इंतबाह भी कर दिया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाले चीफ और उनकी हमशीरा समेत सिंध मेगा करप्शन केस के किरदारों को नया झटका। लतीफ खोसा, फारूक एशनाई, शाहिद हामिद और मुनीर भट्टी समेत किसी वकील के दलाइल काम न आए। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात नैब ही करेगा, GIT मुआवनत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी की तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। बिला जवाज नजरसानी दरखास्त दायर करने पर अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम, जुर्माने का इंतबाह भी कर दिया। फैसले में कहा कि ये जो है इस्लामाबाद में इसकी तफ्तीश भी इस्लामाबाद में हो, और अगर मुर्तकिब कोई पाया जाता है तो उसका रेफरेंस भी इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हो। वकला के दलाइल पर रिमार्क्स में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि कुल्फी वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकलना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी तो रेफरेंस या मुकदमा बना ही नहीं, और जिसने कुछ गलत नहीं किया इसे डर किस चीज का। दौरान इस बात फरयाल तालपुर के वकील फारूक एशनाइक ने अपनी मोकला की बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया, जो चीफ जस्टिस के पूछने पर डॉक्टर आसिम के जियाउद्दीन अस्पताल का बना हुआ निकला। महंगी LNG क्यों खरीदी? नैब को कतर से LNG की खरीदारी के ठेके में करप्शन की बू आने लगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शाहिद खाकान अब्बासी से बाज़ाबिता पूछताछ शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म को सवालनामा थमा दिया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। एक और साबिक वजीर आजम नैब के रेडार पर बतौर वजीर पेट्रोलियम व मादनी वसाइल कतर से महंगी LNG खरीदने का मामला। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। बैरून मुल्क से वतन वापस पहुँचते ही खुद को तफ्तीश के लिए हाजिर कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पूछताछ की, सवालनामा भी थमा दिया गया। साबिक वजीर आजम बज़ाहिर काफी पुरएतमाद नजर आए। जो आपकी उम्मीद है वो उसी में चलेगी। नैब ने सवालात उठाए हैं कि LNG डील कैसे हुई, किसने कराई, कीमतों के तयन का तरीकाकार क्या था, LNG सस्ती होने के बावजूद महंगा सौदा क्यों किया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल भी इसी केस में पेशियां भुगत रहे हैं।
लगता है मुल्जिम नैब वालों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो मामू बना गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर इंक्वायरीज बंद कर दी जाती हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट। बड़ी प्रेस रिलीज, बड़े दावे हवा हो गए। नैब ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात पर करप्शन का इल्जाम लगाकर खुद ही इंक्वायरी बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में रमजान अवान की दरख्वास्त जमानत की समाअत के मौके पर नैब हुकाम ने बताया, साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रमजान अवान मतलूब नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध ने इफ्तिसार किया, छापे में जो चीजें बरामद हुई वो कहाँ हैं? लगता है मुल्जिम आपसे ज्यादा स्मार्ट है। नैब को मामू बना गया। चीफ जस्टिस ने रमजान अवान को मुखातिब करते हुए कहा, आपको रोल मॉडल होना चाहिए। डीएमसी मॉडल के नाम पर पैसे खा गए। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात की दरख्वास्त निपटा दी। कराची में 296 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में अदालत को बताया गया, एमक्यूएम के साबिक टाउन नाजिम फिरोज बंगाली, सेक्टर इंचार्ज शाकिर लंगड़ा और दीगर ने चाइना कटिंग की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है इस केस में लॉटीज और मुतासिरीन का वजूद ही नहीं होगा। केडीए में शाकिर लंगड़ा चपड़ासी तो नहीं होगा ना? चुन्नू मामू की जमानत हो गई होगी। अदालत को बताया गया, चुन्नू मामू रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुका है। अदालत ने मुल्जमान के वकला से 6 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। हमजा शहबाज के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। लाहौर हमजा शहबाज के बाप की जागीर तो नहीं। कल तक मुस्लिम लीग को ललकारते थे, आज यू टर्न ले लिया। ज़ईम कादरी ने पार्टी में वापसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग माँ और क़यादत बाप की जगह है। जज्बात में आकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। जब बाप होता है उसमें इंसान को झगड़ा बाप हो जाता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता। दोस्त के साथ अगर नाराजगी हो जाए और खासतौर पर बुजुर्ग के साथ आप इस तरह बात करें तो ऑब्वियसली बंदा ये जरूर कहता है कि यार नहीं, मुझे भी अपने उसमें पैराए में रहना। मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है हमजा शहबाज, सुनो मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ। मैं हूँ ना मुस्लिम लीग सर, बात यह है कि मैंने तो पहले दिन कहा था मुस्लिम लीग, ऑब्वियसली मैं हूँ खुद। मेरी सियासत होती है, हो नहीं होती ना हो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। सारी दुनिया छोड़ गई थी और हमने ये बेड़ा उठाया था। अगर रोज में आइडियोलॉजी बदले तो फिर वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं कहला सकता। मैं मालशिया नहीं हूँ, नौकरी नहीं करूँगा। जज्बाती आदमी अच्छा होता है, वो क्लैरिटी होती है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ बच्चा, और मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ KMC का ग्रैंड ऑपरेशन। दुकानें, पथारे, छज्जे तोड़ दिए गए। स्टॉल्स, केबिन और होटल्स का सामान जब्त कर लिया गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। मिशन क्लीन कराची। KMC की मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गार्डन सिद्दीक वहाब रोड पर खूब हल्ला मचा। 16 गैर कानूनी दुकानें मस्मार और 48 छज्जे तोड़ दिए गए। चबूतरे उखाड़ दिए गए। नागन चुरंगी, अंडा मोड़, 5000 रोड और 2200 रोड पर भी हुआ एक्शन। पथारे, मस्मार, स्टॉल्स, केबिन और होटल्स का सामान जब्त कर लिया गया। नाकारा गाड़ियां उठाकर सड़कें भी साफ कर दी गईं। उधर गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर फुटपाथ पर बनी दीवारें, तंदूर और दुकानें मस्मार कर दिए गए। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची का इलाका गार्डन या सीवरेज का पानी महीनों से सड़कों पर जमा है। क्या कहते हैं शहरी, बता रहे हैं अली हसन इस रिपोर्ट में। हम जिस इलाके में मौजूद हैं वैसे तो उसका नाम गार्डन है, लेकिन यहाँ बागीचा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता गंदे और गलीज पानी का तालाब सड़कों पर जरूर नजर आएगा। तहरीक इंसाफ वालों ने भी कुछ नहीं किया, कह के सब कुछ गए, किया कुछ भी नहीं। MLA MP तो जाके सो जाते हैं, वो आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी हैं। जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे सामने मस्जिद भी है, थाने भी है, फिर भी यहाँ पे इतनी गंदगी होती है। ये आपके सामने है, यही पानी मिला, गटर वटर यही सब है, कोई तब्दीली नहीं है। इलाका मकीन तो खूब बिखरे हुए हैं। कहते हैं कि तब्दीली के नाम पर हुकूमत तो बन गई, लेकिन हमें अब भी इंतज़ार है अपने इलाके की हालत तब्दील होने का। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अली हसनैन, समा, कराची। जनाब शायकीन, क्रिकेट के लिए एक खुशखबरी है हमारे पास। PSL इवेंट, इसके टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे शुएब जट से बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको इस सिलसिले में तफसील भी बता सके। PSL 4 मेगा इवेंट, इसके फाइनल समेत क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। शुएब जट, बताइए इस खबर की तफसील।
जी बिल्कुल, फाइनल और एलिमेंट्रीज जो हैं जो कराची में होने हैं उनकी टिकट जो है वो बिकना शुरू हो गई हैं। कम से कम जो कीमत रखी गई है वो 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपये रखी गई है। अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा ये 12,000 रुपये जो है वो ज्यादा से ज्यादा टिकट थी। जनरल स्टैंड की कीमत इस मरतबा जो है वो 500 रखी गई है। फर्स्ट क्लास इंक्लोजर से टिकट जो है वो 2,000 में फरोख्त होंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम प्रीमियम स्टैंडर्ड्स की तो उनकी टिकट 4,000, जबकि वीवीआईपी जो है उनके 7,500 और वीवीआईपी 8,000 में फरोख्त होंगे। दो एलिमेंट्रीज और क्वालिफायर मैचों के टिकट की कम से कम कीमत ये जो रखी गई है वो 500 और ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपये रखी गई है, जबकि फाइनल की मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो 8,000 रुपये रखी गई है। ये मैचेस जो है 13, 15, 17 मार्च को कराची में होने हैं, जिनकी टिकट जो है फिलहाल बेची जा रही है। बहुत शुक्रिया शिवजट। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।